उपासना तो भगवान की करें और पात्र जो है ब्रह्म प्राप्ति का बन जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। हाँ, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान की उपासना करें और ब्रह्म प्राप्ति के पात्र बन जाए? इसका उत्तर भगवान जो है आगे के श्लोक में दे रहे हैं, 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय हूँ। ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। मैं ही प्रतिष्ठा हूँ उनकी और मैं ही उनका आश्रय हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है कि भगवान ये कह रहे हैं ब्रह्म और मैं अलग अलग नहीं हूँ, एक ही हूँ। जैसे जलती हुई अग्नि जो होती है वो साकार अग्नि है और काष्ठ में भी अग्नि लगती है, लेकिन वो निराकार है, आपको दिख नहीं रही है ना। वो लगेगी कब, जब दिखेगी आकार बनेगा, लेकिन अभी निराकार है। तो ऐसे ही अग्नि तो दोनों ही है, ऐसे ही भगवान जो है साकार रूप से है और ब्रह्म जो है निराकार रूप से है ना। जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की उपासना करते हैं ध्यान के माध्यम से, उनको बड़ा समय लगता है, लेकिन बाद में फिर वो भी उन्हीं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वो अपने अपने मार्ग जाने के, जिसके अंदर जैसे तत्व की विशेषता है वो उसी मार्ग को पकड़ लेता है। ठीक है, तो तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही हैं, कोई दो नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण, जैसे भोजन हमारे सामने आया तो जब उसकी खुशबू आई, उनके वाह क्या बात है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है, कहेंगे ना जब आएगा तो ये किसने कहा स्वादिष्ट है? हमारी घ्राण शक्ति ने, है ना। और जब हम खाएंगे, क्या बात है, क्या स्वाद है, तो ये किसने बताया? जिह्वा ने। तो दो अलग अलग चीज ने बताया, बिल्कुल, लेकिन विषय एक ही है तो भोजन ही ना, भोजन ही, हाँ। वही भोजन है, हाँ। लेकिन नाक आपकी घ्राण शक्ति कुछ अलग कह रही है और जिह्वा अलग कह रही है, हाँ। तो ऐसे ही ब्रह्म और भगवान दोनों एक है, हाँ। अब उसको समझने में अलग अलग स्थान से समझा जा रहा है, तो इसलिए उसका अब फर्क समझ लग रहे हैं, लेकिन है दोनों एक। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से भक्त और भक्ति, ब्रह्म और भक्ति की दृष्टि से भगवान है और एक ही है। तत्वतः भगवान और ब्रह्म में कोई फर्क है ही नहीं, दोनों एक ही है। आगे भगवान क्या बता रहे हैं कि अमृतस्या व्ययस्य च, अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूँ। जिस ऐसा अमृत जो कभी नाशी नहीं होता, उसका अधिष्ठाता कौन हूँ? मैं हूँ, मेरे पास है वो। और मेरा ही अधिष्ठान जो है अविनाशी अमृत है। दो बात हुई, लेकिन दोनों एक ही बात है। चाहे ऐसे नाक पकड़ ली, चाहे से घुमा के पकड़ ली, बात एक ही हो गई। अविनाशी अमृत और मैं, ये दो तत्व नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रत्युत एक ही है। इसी अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने अमृतमश्नुते पद से कहा। यहाँ पर शाश्वतस्य च धर्मस्य, सनातन धर्म का आधार मैं ही हूँ, है ना, और मेरा आधार सनातन धर्म है। दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। और सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है, ये भी एक ही है। तो भगवान ने गीता में कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो क्या मतलब हुआ कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं आता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ही धर्म हूँ, फिर मैं जो अधर्म का अभ्युदय हो रहा उसके नाश के लिए मैं फिर से आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। तो हर युग में मैं आता हूँ। इसका जो अभ्युदय होता है उसका, तो उसके नाश के लिए मैं बारंबार आता हूँ। भगवान कह रहे हैं बार बार, सुखस्य एकांतिकस्य च, एकांतिक सुख का आधार मैं ही हूँ। जो एकांत में हम बैठ जाते हैं, बड़ा सुख मिलता है। जो लोग चले जाते हैं गुफाओं में, तपस्वी लोग जो क्यों जा रहे हैं? सुख की प्राप्ति के लिए तो जा रहे हैं, परमानंद की प्राप्ति के लिए तो जा रहे हैं। तो उसका आधार भी मैं ही हूँ, कोई अलग से कुछ नहीं है। मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है, वो भी मेरा ही स्वरूप है। तो इसी एकांतिक सुख को भगवान ने क्या कहा? ये अक्षय सुख है और ये आत्यंतिक सुख है और ये अत्यंत सुख है। इसी सुख को प्राप्त करने के बाद मनुष्य दूसरे किसी सुख को नहीं चाहता। इसी श्लोक में ब्रह्मणः अमृतस्य आदि पदों से
भगवान इसको सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है, अविनाशी है और अमृत आदि है। ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं ही हूँ, और कोई नहीं है, मैं ही आश्रय हूँ। यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है ना। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण साकार की बात है। सगुण साकार और कर्मयोग की बात है। क्या कि शाश्वत धर्म का आश्रय मैं ही हूँ, और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण और निराकार की बात है और ध्यान योग की बात है। तो यह मेरी उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं। अगर हम भक्ति मार्ग पे चलेंगे तो स्वतः तीनों सिद्ध होने लगेंगे। ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग तीनों स्वतः सिद्ध होने लगेंगे। तीनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, जिसको हम कहते हैं समग्र प्राप्ति हो जाएगी। कोई एक चीज भी आपका रह नहीं जाएगा। तो जितनी भी विभूतियां हैं वे सब भगवान के ऐश्वर्य हैं। जितनी भी विभूतियां हैं सब भगवान के ही ऐश्वर्य हैं, अलग कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्म भी भगवान की एक विभूति है, अलग नहीं है, वो उनका ऐश्वर्य है। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि पद्म पुराण में भी आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण जो है वो ब्रह्म है। ऐसा पद्म पुराण में आया है, एक नख के। यन नखेन्दु रुचिर ब्रह्म ध्येयम ब्रह्मादिभिः सुरैः गुणत्रयम् अतीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम। भगवान शंकर कहते हैं जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं, उस त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। तो ये उनका अद्भुत रूप है। इस प्रकार हम लोगों का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।